नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए आम चुनाव में इंडिया अलायंस में रहते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेहतरीन जीत दर्ज की है। राष्ट्रपति शासन भी अब हट चुका है और अब सरकार के गठन की तैयारियां तेज हैं। लेकिन इस बीच घाटी की सर्द हवाओं में कयासों की सियासी गर्मी ने कांग्रेस के माथे पर पसीना ला दिया है। दिल्ली से चला एक सियासी तूफान अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में धुआं हो चुकी कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में महज 6 सीटें लाने के बावजूद भी सरकार का हिस्सा बनने की खुशी पर अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है, जिसकी वजह बन सकते हैं नन अदर देन दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ साथ समूचे इंडिया गठबंधन के लिए जीत की लहर मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज था। हालांकि वो बात अलग है कि हरियाणा में कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ना तो अपनी साथी आम आदमी पार्टी को भाव दिया और ना ही समाजवादी पार्टी को। इसके बाद हरियाणा में कांग्रेस का हश्र क्या हुआ, यह भी सबने देखा। लेकिन भला हो उस घड़ी का जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया। हालांकि यहां जीत भले ही इंडिया गठबंधन की हुई, लेकिन कांग्रेस का जलवा घाटी में कितना कमाल दिखा पाया, उसका अंदाजा कांग्रेस की जीती हुई सीटों के नंबर से ही लगाया जा सकता है। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए। 49 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की, जिसमें भी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली और 1 सीट सीपीआईएम के खाते में गई। वहीं बीजेपी 29 सीटों पर कब्जा करके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि अब गठबंधन में रहकर कांग्रेस भले ही फूली नहीं समा रही, लेकिन अब भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई है और इसकी वजह है आम आदमी पार्टी, जिसने जम्मू कश्मीर में इस बार 1 सीट डोडा पर खाता खोलने के बाद अब कांग्रेस की तरफ भौहें तरेर दी हैं। अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे कांग्रेस में उथल पुथल मच गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने जीत दर्ज की। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर के डोडा में पार्टी के उम्मीदवार की विधानसभा चुनाव में जीत पर हाल ही में एक धन्यवाद रैली की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और पुरानी सरकारों पर जुबानी हमले करने के साथ साथ सून टू बी सीएम उमर अब्दुल्ला को एक चौंकाने वाला ऑफर दे डाला। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है, लेकिन केजरीवाल पुण्य कमा रहा है, मरने के बाद यही काम आएगा। आप अपने एक दोस्त की सेवा करते हो, मैं 3 करोड़ लोगों की सेवा करता हूं। वहीं केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की बधाई दी और कहा कि जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली की तरह हाफ स्टेट बना दिया गया है, सारी पावर एलजी को दे दी गई है। मैं उमर अब्दुल्ला को कहना चाहूंगा कि काम करने में कोई अड़चन आए तो मुझसे पूछ लेना, मुझे दिल्ली चलानी आती है। हम उमर अब्दुल्ला जी को औपचारिक रूप से समर्थन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि महराज मलिक भाई को भी वो सरकार में जिम्मेदारी देंगे। केजरीवाल ने पुरानी सरकारों पर भी ताबड़तोड़ हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी चाहता है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बिजली का बिल 0 हो जाए, ये तो हमारा हक है। इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। 75 साल में इन सरकारों ने क्या किया? मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, पूरे देश के स्कूल और अस्पताल ठीक हो सकते हैं। इनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। अभी तक सरकारें और मुख्यमंत्री एमएलए बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। दिल्ली में लोगों के हालात बदलने लग गए हैं। दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बना दिए गए हैं। यानी कि उमर अब्दुल्ला को अरविंद केजरीवाल की तरफ से सपोर्ट और सलाहियत का भी ऑफर मिल गया है। लेकिन अब केजरीवाल के इस सपोर्ट जताने को लेकर, उमर अब्दुल्ला को सलाह देने को लेकर बीजेपी ने खूब तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के हाफ स्टेट वाले बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल से बात करने के लिए उमर अब्दुल्ला जेल में जाएंगे। केजरीवाल क्या चाहते हैं कि जैसे वो घोटाला करके जेल में गए, वो उमर अब्दुल्ला को भी यही राय दे रहे हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि जो कारनामे और घोटाले केजरीवाल ने किए हैं, क्या वो उमर अब्दुल्ला को भी इस लाइन पर ले जाना चाहते हैं ताकि वो भी जेल में जाएं? कम से कम केजरीवाल साहब से बचना चाहिए। वहीं एलजी द्वारा 5 विधायकों के मनोनयन पर जब कांग्रेस ने सवाल उठाया तो इस मुद्दे पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के साथ छल कपट किया है।
इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने भी केजरीवाल पर करारा जुबानी तीर छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो नसीहत केजरीवाल उमर अब्दुल्ला को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला को इस तरह की नसीहत से बचना चाहिए। अगर ऐसी नसीहत वो लेंगे तो उनकी बड़ी फजीहत होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली का क्या हाल हुआ है। वो किसी से भी एडवाइस ले लें, लेकिन अगर वो केजरीवाल से राय लेंगे तो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे भी उनसे नाराज होंगे और वो बेड़ा गर्क करेंगे अपने ही लोगों, अपनी ही पार्टी और खुद का, जिस तरह केजरीवाल ने अपनी और दिल्ली के लोगों की दुर्गति की है। ये तो वही बात है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। बात करें केजरीवाल के बयान की, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी का उमर अब्दुल्ला और एनसी को सपोर्ट करने से ज्यादा कांग्रेस से सपोर्ट खींचना नजर आता है। अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट भी जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतकर आए निर्दलियों जैसा है, लेकिन थोड़ा अलग है। बल्कि कहें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उमर अब्दुल्ला को एक्सचेंज ऑफर मिला है। मतलब सपोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल बदले में कुछ चाहते भी हैं। असल में उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि अपनी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाएंगे। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इसी बात को लेकर सलाह देने की पहल की है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट के प्रस्ताव पास किए जाने से तो कुछ होने से रहा, जब तक केंद्र सरकार भी उसके लिए तैयार ना हो। ऐसे प्रस्ताव तो दिल्ली में भी पास किए जा चुके हैं। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला के सामने निर्दलीय विधायकों की तरह ही आप एमएलए के लिए भी दावेदारी ठोक दी है। मतलब वो सरकार में भी शामिल होना चाहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के नतीजे हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह झुलस चुकी कांग्रेस के लिए मरहम का काम कर रहे थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत हासिल हो ही गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपने बूते 42 सीटें हासिल करने वाले उमर अब्दुल्ला ने 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल करके सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटा लिया है। ऐसे में कांग्रेस के समर्थन की बात महज औपचारिक ही है। वहीं आम आदमी पार्टी के डोडा विधायक के साथ आ जाने के बाद उमर अब्दुल्ला को अपनी पार्टी के अलावा 5 विधायकों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में भला कांग्रेस के 6 विधायक क्या ही मायने रखते हैं। कांग्रेस चाहे तो चुनाव से पहले गठबंधन के तहत समर्थन दे और ना भी चाहे तो वापस ले ले। और एक और बात यह भी है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं रिवेंज पॉलिटिक्स के सहारे कांग्रेस को आईना भी दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस ने आपके साथ किया वो भी किसी से छिपा नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद यहां सरकार गिर गई और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जो कि अब हटा लिया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां आपका विधायक महराज मलिक बने हैं। 2024 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराकर 4000 वोटों से हराकर महराज मलिक ने यहां पर जीत दर्ज की। मलिक की जीत के बाद अब जम्मू कश्मीर 5वां ऐसा राज्य हो गया है जहां आपने खाता खोल लिया है। इससे पहले पार्टी ने दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा में भी सफलता हासिल की थी। दिल्ली और पंजाब में पार्टी की सरकार भी चल रही है, जबकि गुजरात में 5 और गोवा में फिलहाल पार्टी के 2 विधायक हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने भले ही उमर अब्दुल्ला को अपनी नसीहत देकर कांग्रेस में खलबली जरूर मचा दी है, लेकिन आम बात यह है कि यहां पर उमर अब्दुल्ला और उनका परिवार लंबे समय तक कश्मीर की सियासत में टॉप पर रहा है। उनके दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के सीएम रहे हैं। खुद उमर अब्दुल्ला केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 3 साल तक केंद्रीय मंत्री रहे। उमर के पास 10 साल तक लोकसभा सदस्य रहने का भी एक्सपीरियंस है। 2009 से 2015 तक 5 साल तक सीएम बनकर उन्होंने राज्य में सरकार चलाई है। 2018 में जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा तब वो नेता प्रतिपक्ष थे। तो यानी कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला के पास 26 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। और अगर केजरीवाल से कंपेयर किया जाए तो 2013 में राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल के मुकाबले उन्हें 12 से भी ज्यादा सियासी अनुभव है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि बतौर प्रशासक और राजनेता उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश में सीएम की भूमिका को बखूबी जानते होंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला केजरीवाल के इस मशवरे को कितनी तवज्जो देते हैं। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।